हेलो माय ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सीक्रेट क्रश का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जान का ऑपरेशन का दिन आता है। जान का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। ऑपरेशन के बाद करीबन 1 महीने तक जान को पूरी तरीके से बेड पर ही था और उसके बाद उसके फिर से थेरेपी स्टार्ट होती है, जिस वजह से उसके लेग्स पूरी तरीके से रिकवर हो चुके थे और वो अब धीरे धीरे चलने लगा हुआ था। ईवो भी बहुत खुश था, साथ ही जान तो बहुत ही खुश था कि आखिर इतने सालों बाद वो फिर से चल रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब पहले अपने चलने के लिए जब स्ट्रगल करता है, उसी तरह जान को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो धीरे धीरे छोटे बच्चों की तरह चलने लगता है, फिर बाद में नॉर्मल चलना स्टार्ट होता है। करीबन 3 महीने बाद जान को अब थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट होता हुआ था, लेकिन ज़्यादा अगर चला तो वो थक जाता था, उसके पैरों में दर्द होने लगता था। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो ज़्यादा ना चले, धीरे धीरे करके करे। जान भी नोट करता है और वही फॉलो करता है। करीबन सब लोग बहुत खुश थे। अब दिन बीत रहे थे, उसके बाद और 2 महीने बीत जाते हैं। अब जान को तकलीफ नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो नॉर्मली अब चल फिर सकता था और 6 महीने बाद नॉर्मली वो चल फिर सकता था। अब ईवो का आना कम होने लगा था, जिस वजह से जान नाराज़ होने लगा और एक दिन आखिर अपने मन में ठान ही लेता है कि आखिर उसे ईवो को अपना करना है, लेकिन उसे कुछ प्लान करना था, जिस वजह से उसने जियांग, हाओशुआन, जियांगचैन, जिसिचैन, लैंगचैन सबको अपनी तरफ कर लिया था। लुलु भी उनके साथ थी। यानली सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा प्लान किया था। जब ईवो जान को विज़िट करने आया था तो जान ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर जाकर वो जियांग को दे। ईवो कहता है, क्यों आप नहीं दे सकते? जान एक शर्माते हुए कहता है, नहीं, मैं उसके साथ प्यार में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे साथ शादी करना चाहता हूँ। ईवो शॉक होता है और कहता है, क्या आप शादी करें? क्या आप जियांग के साथ शादी करना चाहते हैं? लेकिन ईवो कुछ आगे कहने ही वाला था तो जान उसे काटते हुए कहता है, हाँ, मैं जियांग के साथ प्यार में हूँ और मैं साथ ही उसके साथ अब शादी करना चाहता हूँ। ईवो कहता है, क्या शादी जियांग के साथ? नहीं। ईवो कहता है, ईवो की इन बातों को सुनते हुए जान कहता है, तुम्हें क्या हुआ और तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ईवो कहता है, नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, और वो अपना सिर नीचे कर लेता है, अपनी मुट्ठी को बीच लेता है और कहता दिल में सोचने लगता है, लेकिन आपने तो उस दिन मुझे किस किया था। और वो सोचने लगता है। जान ईवो को देख रहा था और मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम जियांग को ये देख के आओ। ईवो नोट करता है और बिना कुछ जान से कहे वहाँ से चला जाता है। वो जियांग के पास आता है, उस लेटर को देता है और फिर से अपने घर के लिए चला जाता है। घर आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है और डोर को नॉक करते हुए और ज़ोर से अपने रूम में रोने लगता है और कहता है, आखिर क्यों जान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो पूरी रात रोते रोते ही वैसे ही सो जाता है। पूरी रात ईवो बस रोया ही जा रहा था। अगली सुबह ईवो जब उठता है तो उसकी
आंखें पूरी तरीके से लाल थी और सूजी हुई थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने हुए थे। ईवो जब नाना फ्रेश होता है तो वो खुद को देखता है और थोड़ा मेकअप करके अपने डार्क सर्कल को छुपा लेता है। अगली सुबह वो जान से मिलने भी नहीं जाता और साथ ही उसके साथ बात भी नहीं करता। करीबन 1 हफ्ता हो चुका था। अब आज जान की शादी थी। सब लोग जान की शादी के लिए चले गए थे। ईवो भी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बच्चों ने जिद की थी, जिस वजह से ईवो को वहाँ जाना पड़ता है। जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। सब तरफ सुनसान था, कोई भी नहीं था, सब तरफ अंधेरा था। ईवो सोचने लगता है क्या वो गलत जगह पर था। वो इधर उधर देखने लगता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए थे। जब वो आगे की ओर जाने लगता है तो धीरे धीरे लाइट्स ऑन होने लगती है। ईवो देखता है जहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। सब तरफ रोशनाई थी और जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि नीचे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और उससे हार्ट शेप बना हुआ था। जिस जगह वो खड़ा हुआ था उस तरह वो चारों ओर देखने लगता है। हर तरफ बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया हो वो देखता है। तब आगे की ओर जब एक इंसान उसकी तरफ आने लगता है, वो जान था और वो जान को देखने लगता है। उसका दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा था। जब ईवो ने देखा कि जान उसी की तरफ आ रहा है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ईवो सोचने लगता है कि आखिर उनकी वेडिंग डे है तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि जान उसके आगे खड़ा हुआ था और अचानक जान अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो ईवो की ओर देखते हुए कहता है, विल यू मैरी मी? और ईवो शॉक होते हुए जान को देखने लगता है और कहता है, जान आपने क्या कहा? जान कहता है, विल यू मैरी मी गोगो? ईवो के आँखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। ईवो रोने लगता है और कहता है, जान आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आप तो जियांग के साथ शादी करना चाहते थे ना? जान मुस्कुराता है और कहता है और खड़ा होता है और ईवो के आँखों को पोंछते हुए कहता है, डम, मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ और मैं जियांग के साथ शादी क्यों करना चाहूँगा? वो मेरा बेस्टी है और तुम मेरे हार्ट हो, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे साथ उस वक्त से प्यार करता हूँ जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। ईवो अपनी आँखों से आंसू ही नहीं रोक पा रहा था और वो सीधा जान को हक करते हुए, आई लव यू जान कहते हुए टाइटली जान को हक करता है और कहता है, आई रियली मिस यू, आई रियली लव यू जान। और वो अब अपने आप को नहीं रोकता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जान उसे अपने से दूर करते हुए फिर से उसके आँखों को पोंछता है और उस पर लिपस्टिक अपने लिप्स लगाता है और कहता है, आई लव यू बोबो। जान ईवो के पूरे चेहरे पर किसेस करने लगता है और कहता है, आई लव यू बोबो, आई रियली लव यू। और वह मुस्कुराता है और सीधा अब ईवो के लिप्स पर किस करता है। दोनों इतना डीपली और अग्रेसिवली किस करने लगते हैं जैसे उनकी पूरी दुनिया उस पर निर्भर हो। एक दूसरे के प्यार में वो खो चुके थे। जब ज़ोर से क्लैपिंग की आवाज़ से उनके
उन्हें डिस्टर्ब होता है और वो अपने दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ईबो तो पूरा अब शौक में था। सारे लोग वहाँ खड़े हुए उन्हें ही देख रहे थे और वो सब तरफ देखने लगता है। बच्चे भी खुशी से कूद रहे थे और मुस्कुराते हुए कहता है, वाओ डैड, आपने मॉम, आखिर हमें अपना डैड मिल चुके हैं। दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से कूद रहे थे। दोनों को इन बातों को सुनते हुए जहान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, बच्चों ने अभी तुम्हें क्या कहा मॉम? और वो हंसने लगता है। ईबो शर्मा जाता है और कहता है, लेकिन तभी जहान रुकता है और कहता है, क्या कहा मॉम? और बच्चों को बुलाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी मॉम है। बच्चे हाँ नोट करते हैं और कहते, हाँ ये हमारी मॉम है और आप हमारे डैड हो। और वो तालियां बजाने लगते हैं। सब फिर से क्लैपिंग करते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। उसी के साथ दोनों मैरिज कर लेते हैं। सबके सामने उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। ईबो जहान को हिट करते हुए कहता है, इडियट जानग, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं? जहान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था और मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और वो ईबो के चिक पर एक सॉफ्ट सा किस करता है। ईबो की जहान की सडन एक्शन से ईबो पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वो जहान को धीरे से हिट करते हुए कहता है, जहान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब सब लोग यहाँ हैं। जहान कहता है, तो क्या हुआ? आखिर अब हम मैरिड कपल है और हम कभी भी कहीं भी किस कर सकते हैं। जहान की इन बातों को सुनते ही वो और भी शर्मा जाता है और कहता है, आपको कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना जानगो। जान कहता है, बच्चों को पता है और मेरे बच्चे बहुत ही स्मार्ट है। जान की इन बातों से ईबो का दिल और भी तेज़ी से धड़कता है और उसे बहुत ही वार्म फील होता है। इतने सालों से जिन प्यार के लिए वो तरस रहा था, आज उसे वो मिल रहा था, जिससे वो बहुत ही खुश था। दोनों की वेडिंग हो जाने के बाद सब लोग अब घर चले जाते हैं। बच्चों को लेकर जान और ईबो भी दोनों घर आते हैं। सब बहुत खुश थे, ईबो भी बहुत खुश था। फाइनली हमारे प्यारे से कपल की अब शादी हो चुकी है। आगे का पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।